Namaste. Hello, everyone. So, this morning, the first breaking news जो एक्चुअली कल यानी 2 जुलाई को ही आ गई थी, बट मैंने सोचा आपके सामने वो आज सुबह पेश करता हूँ. As you might be aware, you might have read also that SEBI again, the regulator has tweaked or changed certain market participant fees. जो फीस बोलो या चार्जेस बोलो, एक्चुअली वो चार्जेस ही है जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी डीपी और ब्रोकर और एक और एंटिटी के बीच में घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं. तो ऑन अ डेली बेसिस वो इन्वेस्टर से चार्ज हो जाता है, लेकिन इवेंचुअली ब्रोकर्स उसको आगे पास ऑन करते हैं 1 महीने के बाद. तो सेबी ने खाली एक रूल निकाला है फ्रॉम 1 अक्टूबर. अभी इस पे मुझे लगता है खींचतान होने वाली है 3 मंथ्स. फ्रॉम 1 अक्टूबर द ब्रोकर्स हैव टू चार्ज, especially discount brokers, they have to charge flat एक सिमिलर ब्रोकरेज का स्कीम, नॉट एग्जैक्टली एज पर कि ज्यादा वॉल्यूम के हिसाब से ब्रोकरेज नहीं, आपको थोड़ा उसको स्टैंडर्डाइज करके सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स या नॉर्मल ब्रोकर्स, फुल सर्विस ब्रोकर्स को एक स्टैंडर्ड फी के तौर पे चार्ज करना पड़ेगा. इसमें अभी बहुत कम क्लैरिटी है गाइस, तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये 1 अक्टूबर से लागू होने वाला है और शायद होगा भी नहीं. मैं अभी बोलता हूँ आपको, सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन ऑल दिस. लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि सेबी ने कल ये बात बोली. प्रॉब्लम ये है कि निखिल कामत जो नितिन कामत जो जीरोधा के फाउंडर हैं, सीईओ हैं, उनका एक स्टेटमेंट आ गया कि अगर ऐसे ही चलता रहा, और उन्होंने बहुत सही बोला, वो आदमी यूजुअली लॉजिकल बातें करता है. ही इज द मोस्ट लॉजिकल पर्सन आई हैव कम अक्रॉस इन द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ फाइनेंस. एंड मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने काफी कम लोग सुने हैं. मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ, मधु केला, विजय केडिया, रामदेव अग्रवाल, बहुत सारे लोग हैं, 6-7 लोग हैं उसमें. देर इज विजय मंत्री, देन देर इज ऑफ कोर्स, को अभी याद नहीं आएंगे नाम. बट द पॉइंट आई एम मेकिंग, ट्राइंग टू मेक इज, दिस गाय सेड, निखिल कामत, नितिन कामत, जो भी वो दो भाई में से एक भाई जो चेस नहीं खेलता है, वो वाला भाई जो जीरोधा का एक्चुअल फाउंडर है, उसने कहा कि हमें फिर सब डिस्काउंट ब्रोकरेज मॉडल बंद करना पड़ेगा. एंड जो हम पे एक्स्ट्रा, भाई सीधी बात है ना, जो ब्रोकर को एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है दे विल पास ऑन टू द इन्वेस्टर. इन्वेस्टर को अगर डिस्काउंट ब्रोकरेज मॉडल बंद हो गया, आपको लगता है इन्वेस्टर्स कंटिन्यू करेंगे? इट्स अ वेरी ग्रे एरिया. लास्ट ईयर आपको याद होगा, रेगुलेटर सेबी ने वापस ऐसा ही कुछ किया था. उन्होंने एक रूल निकाला था कि एवरी क्वार्टर जो अनयूटिलाइज्ड फंड्स है ब्रोकर के अकाउंट में, वो वापस हर 3 महीने में इन्वेस्टर को ट्रांसफर कर दिए जाए. अब कुछ इन्वेस्टर्स के साथ प्रॉब्लम हुआ, कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने गलती की, तो ये सब पे, इनको जब कुछ समझ में नहीं आता तो सब पे रूल निकाल देते, भाई सब करो. अब हर 3 महीने में द अनयूटिलाइज्ड फंड्स इन योर डीमैट अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू योर बैंक अकाउंट ऑन द फर्स्ट फ्राइडे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी. और अभी फर्स्ट फ्राइडे जुलाई का आने वाला है, 5 जुलाई. तो 6 जुलाई को आपको मैसेज आएगा कि अनयूज फंड्स जो भी है वो आपको वापस आ गए. अब ट्रेडर क्या करे? ट्रेडर ने अगर पोजीशन ली हुई है तो चलो उसके फंड ट्रांसफर नहीं होंगे, लेकिन जो वेट कर रहा है 1 हफ्ता 2 हफ्ता, जिसके फंड्स पड़े हुए हैं, वो वापस सैटरडे फंड्स देखे और संडे वापस ट्रांसफर करे अपने अपने अकाउंट. मतलब ये फायदा करने जाते हैं इन्वेस्टर का, और इन्वेस्टर का ही काम बढ़ रहा है. आई यू रियलाइजिंग? आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? रेगुलेटर चाहता तो है कि फायदा करे, लेकिन जितने कदम वो उठाते हैं उसमें इवेंचुअली नुकसान इन्वेस्टर का ही होता है. और अगर वो ब्रोकरेज के मामले में थोड़ा भी टिंकरिंग हुआ, तो मान लीजिए रिटेल पार्टिसिपेशन, और स्पेशली जो ये लोग चाहते हैं, आई डोंट नो व्हाई, ऑप्शंस में पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा. क्यों ये लोग कम करना चाहते हैं, मुझे आज तक इसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं समझ आता. भाई अपने देश में आप अल्कोहल अलाउ करते हो, सिगरेट अलाउ करते हो, दुनिया भर की फालतू चीजें, गैम्बलिंग और गेमिंग अलाउ नहीं किया है, लेकिन हो रहा है ना अपने देश में. सबको पता है 25 करोड़ अकाउंट है ड्रीम 11, उनको जाके बंद करो. वाई द हेल इज द गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर वरीड कि ऑप्शंस में लोग अगर पैसा गंवा रहे हैं तो तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है. आई एम सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज फॉर पीपल हु फाइंड ऑफेंडेड.
ये आरबीआई और सेबी का पैसा नहीं है, ये इन्वेस्टर का खुद का पैसा है। द इन्वेस्टर इज 18 years एंड अबव, ही और शी इज एन एडल्ट, दे नो व्हाट इज टू बी डन। ये गैम्बलिंग नहीं है। ऑप्शंस is a product which is offered by the markets. You cannot, you should not, you don't have any right to stop traders from trading. जो मैसेज जाता है फॉरेनर्स को, बहुत गलत मैसेज जा रहा है। इसमें मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन अभी बहुत स्पेकुलेशन होगा शायद। बोलते हैं ना, रूल वापस भी ले लें, ये लोग का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा होगा जो होगा। मेरा एक ही सुझाव है, इफ एनीबडी इज वाचिंग दिस, डू what is doable easily without too many hassles and too much complications, and frequent changes लाके ना सिस्टम में पकाओ मत। don't waste such a beautiful trading and investing system that we have। और इसमें क्रेडिट लेने की कोई जरूरत नहीं है भाई, रेगुलेटर ये सब इन्वेस्टर्स ने बनाया है। अगर तुम इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हो, इफ यू आर गिविंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, you are getting bloody SEBI turnover fees, you're getting investor protection fund, you're getting all those charges। ब्रोकर को ब्रोकरेज मिलता है, डीपी को डीपी चार्जेस मिल, सबको सब कुछ मिलता है। इन्वेस्टर के हाथ में आता है बाबा जी का टुल्लू, और वो भी आप रोकना चाह रहे हो। तो ये मत करो। आप क्रेडिट लेने आ जाना, बाद में आपको दे देंगे क्रेडिट। इन्वेस्टर इज एन एडल्ट, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस जो बजट में होना तो नहीं चाहिए एफएनओ पे, by making option trading like speculation, what you're doing is you're giving a very indirectly a very blatant negative signal to the foreign investors। और अभी अगस्त में एचडीएफसी बैंक में $4 बिलियन का इनफ्लो आने की बात हो रही है। बहुत सारे फ्लोज आने वाले हैं। बॉन्ड, जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स में इंडिया का इंक्लूजन हो गया। ऐसे टाइम पे अगर हमारे रेगुलेटर ये काम करेंगे, तो आप सोचो यार अपना कितना बड़ा नुकसान है इसमें। एनीवे, let me know your thoughts in the comments। I'll see you in the next video very soon. Till then, keep profiting. Jai Hind, Jai Maharashtra.